That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। महागठबंधन में हफ्तों की माथापच्ची के बाद सीट शेयरिंग पर विवाद सुलझ गया है। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना भेजा। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी से मुलाकात की। इसके बाद महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में अशोक गहलोत ने महागठबंधन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव हैं, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तो ऐसा व्यक्तित्व आप तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि मुझ पर फिर भरोसा जताया है। सभी का दिल से धन्यवाद। सबसे कहना चाहता हूं कि जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरूंगा। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 1761 उम्मीदवारों ने 2681 सेटों में नामांकन दाखिल किया था। जांच में 578 नामांकन रद्द हो गए, बाकी 2103 नामांकन स्वीकृत किए गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार मान्यता प्राप्त दलों को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसमें वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो गैर मान्यता प्राप्त दलों से चुनाव लड़ रहे हैं और जिन दलों को सिंबल नहीं मिला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार महागठबंधन के नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई है, तो उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है। इतना होने के बाद भी ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में किसका स्वास्थ्य बेहतर है, मुख्यमंत्री का कि इन लोगों का? मुख्यमंत्री जिनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा की गई है, उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है कि ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में किसका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर है, मुख्यमंत्री जी का कि इन लोगों का, जो महागठबंधन के लोग एसी कमरों का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं? निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 1000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को निर्देशों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य के बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल अप्रैल में शुरू हुई थी, लेकिन 1000 से अधिक बीएलओ ने 17 अक्टूबर तक कार्यभार नहीं संभाला। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाया गया तो इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।
इस बीच निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में जारी है। बैठक में देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। पिछले महीने आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण तैयारी सम्मेलन के बाद ये बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर पहुंचे। बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर से 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। श्रद्धालु भी 25 अक्टूबर से ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 2 मई को खुले थे। अब तक 17,45,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल चारों धामों में करीब 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मोहाली की अदालत ने फेसबुक को 24 घंटे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने फेसबुक को निर्देश दिया है कि साइबर क्राइम विभाग द्वारा जानकारी दिए जाने पर ऐसे सभी कंटेंट या मिलते जुलते आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाए और ब्लॉक करे। इसके साथ ही गूगल को भी आदेश दिए गए हैं कि ऐसा कंटेंट सर्च रिजल्ट में नहीं दिखे। अगर फेसबुक और गूगल द्वारा वीडियो ब्लॉक नहीं किए गए तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। दक्षिण भारत में इस समय पूर्वोत्तर मानसून पूरी तरह सक्रिय है। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि कुछ जगहों पर धान की फसल पूरी तरह डूब गई है। चेन्नई में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं केरल में भारी बारिश और तेज हवा के कारण इडुक्की, पलक्कड़, मलप्पुरम और पथनमथिट्टा जिलों में सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही इडुक्की के पहाड़ी इलाकों में रात के समय यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इधर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई तेज बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। केरल और तमिलनाडु सरकार ने जिला प्रशासन को बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन बल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और मनाली में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जिससे राज्य के कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लाहौल स्पीति जिले के टैबो में न्यूनतम तापमान -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश को 665 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये राशि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए है। राज्य सरकार के 166 करोड़ रुपए के योगदान के साथ कुल फंडिंग 831 करोड़ रुपए हो गई है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने केंद्र सरकार के इस फंड आवंटन और रिलीज के लिए आभार व्यक्त किया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।